तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब भाई हो? अच्छे हैं तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में अपन ने 4.2 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कर लिया था। तो आज अपन के कौन सा करने जा रहे हैं? फिफ्थ करेंगे। सॉरी, आज कौन सा करेंगे? फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या क्या है? ठीक है, तो देखो इसमें एक अपन को समकोण त्रिभुज दिया गया है। समकोण त्रिभुज क्या है? जिसमें एक कोण कोण कितने का हो? 90 डिग्री का हो, वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज। ओके, तो एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। तो ये क्या कह रहा है? उसका आधार है ना, समकोण त्रिभुज का आधार, वो अपन x मान लेंगे। सपोज कुछ भी नहीं, पहले स्टार्टिंग पर्सन के अनुसार किसी त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से क्या है? 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई क्या है? 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना सही है। इसके ऊंचाई है वो है ना, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अपन को आधार और ऊंचाई याद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखें माना त्रिभुज का आधार, आधार बराबर x सेंटीमीटर मान लेते हैं। क्या मान लिया? x सेंटीमीटर। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा इसकी? तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी? x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब देखो देखो त्रिभुज का आधार है कितना है? x, और इसकी ऊंचाई क्या है? इससे 7 में सेंटीमीटर कम है, तो इसमें से क्या 7 माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गई? अपनी ऊंचाई हो गई। तब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। ओके, तो अब देखो अपन को इन दोनों को मान ज्ञात करना है, x का और x माइनस 7 का। इसमें अपन को ऊंचाई और आधार दे रखा है। तो देखो अपन ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी आपने पहले क्लासों में, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। तो ये क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, ये दे रखा है। ये क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें अपन को कर्ण का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 13। ओके, तो क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब, लंबाई या ऊंचाई, ऊंचाई किसमें मापेंगे? लंबाई में मापेंगे। ऊंचाई मान लो या लंबाई मान लो, एक ही बात है। तो क्या लिखेंगे? x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल 13 का होल स्क्वायर। ओके, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर हो गया एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का मान क्या है? 7 का स्क्वायर। अब देखो -2 है बी, -2 ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट 7। अब 13 का अंडर रूट क्या होता है? 13 का स्क्वायर, सॉरी, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 9 6 1, तो क्या आ गया? 169। ओके, ये क्या होता है? 13 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 जा 49 माइनस 2 7 जा 14 और x, तो ये क्या हो जाएगा? 14 x, वो भी किसका? माइनस का, इक्वल में 169। अब देखो 2x स्क्वायर
माइनस 14x प्लस का 49 माइनस का 169 इज इक्वल 0। ओके, अब देखो 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब जो प्लस का 49 माइनस का 169, तो क्या बच जाएगा माइनस का 129 इक्वल में 0। ये बच जाएगा 169 में से 49 जाएगा तो 120 बचेगा, सॉरी क्या बचेगा 120। अब देखो ऐसी संख्या ढूंढो जिसको गुणा करने पर, अभी देखो इसको अपन आगे भी सोल्व कर सकते हैं। इसमें 2 का भाग दे दे तो क्या लिखेंगे, 2 का भाग देने पर तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 120 इक्वल में 0। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये आगे इक्वेशन। अब देखो ऐसे संख्या देखो जिसको गुणा करने में तो माइनस का 120 है और जोड़ने में माइनस का 7 है, तो ऐसे संख्या क्या होगी, देखो माइनस का 7। हाँ, आप इसको उस विधि से भी कर सकते हो, मैंने एलसीएम लेके बताया था, वैसे भी कर सकते हो या फिर अपने दिमाग से भी सोच सकते हो, उससे कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखे एक्स स्क्वायर, अब देखो इधर में माइनस का तो माइनस का 7 आना चाहिए, माइनस का तो 12 ले लो और प्लस का 5 ले लो और माइनस 120 इक्वल में 0। 120 था यहाँ पे 60 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा 60, क्योंकि अपन यहाँ पे 2 का भाग दिया था पूरी समीकरण में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60, यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो देखो 12 5 जा 60, किसका माइनस का, माइनस के 12 में प्लस का 5 दिया तो माइनस का 7 बच जाएगा, यानी ये अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 बच जाएगा, इधर 5 कॉमन आ गया, इधर भी क्या बच जाएगा x माइनस 12 इक्वल में 0। एक ब्रैकेट बाहर उतार ले, x माइनस 12 और ये x प्लस 5 इक्वल में 0। अब देखो x माइनस 12 इक्वल में 0, इधर x प्लस 5 इक्वल में 0, तो इधर से x की वैल्यू 12 आ जाएगी, उधर x की वैल्यू माइनस का 5। ओके, तो देखो लंबाई कभी भी है ना माइनस में नहीं हो सकती, तो क्या हो जाएगा अमान्य, अमान्य हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, ये अपने x माना था आधार, x की वैल्यू कितनी है 12, और ऊंचाई बराबर क्या है x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 इक्वल में क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। अब देखो इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, x माइनस 7 क्या है, इससे 7 कम, तो क्या होगी 5 सेंटीमीटर, कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। एक त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज, जिसके अपन का आधार दिया नहीं था और ऊंचाई का मान दिया था कि वो आधार से 7 सेंटीमीटर, क्या आधार क्या मान लिया मैंने x सेंटीमीटर, अब ऊंचाई क्या हो जाएगा x माइनस 7 प्रश्नानुसार। अब देखो इन दोनों का गुणनफल एक तरीके से अपन कर दे दिया 13, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में मान रख दिया, इसका क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, इससे ये मान आ गया। फिर अपन ने इसके यहाँ पे 2 का भाग दे दिया इसको और अधिक सोल्व करने के लिए, 2 का भाग देने के बाद इसके टुकड़े कर लिए, माइनस के 12 प्लस के 5। आखिर में देखो ये माइनस में लंबाई कभी माइनस में आती है, नहीं आ ही नहीं सकती, तो ये क्या हो गया अमान्य और ये क्या हो गया मान्य। ठीक है, ऐसे आपको 2 आंसर भी मिल सकते हैं, कई बार दोनों भी सही हो सकते हैं, कई बार नहीं भी। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो एक फैक्ट्री है, कोई भी क्या खिलौने बनाने की कोई फैक्ट्री है। तो एक विशेष दिन उसमें यह देखा गया कि जिस दिन किसी दिन जितने बर्तन बने ना, एक बर्तन की लागत है, लागत यानी जितने उसमें पैसे लगे बनाने में, वो उस दिन फैक्ट्री में बने बर्तनों की दुगने से 3 अधिक थी। 3 अधिक थी। जितने बने यानी सपोज ए बने तो दुगने से 3 अधिक, 2 को ए से गुणा कर दिया, 2a+3 दुगने से 3 अधिक। ओके, तो एक दिन उन्होंने एक दिन का चेक किया कि एक दिन में कितने रुपए लगे टोटल। ठीक है, तो एक दिन में कितने रुपए लगे? 90 रुपए लगे। तो उनको ये बताना है कि एक दिन में कितने बर्तनों का निर्माण होता है और लागत कितनी लगती है एक बर्तन के निर्माण में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखिए, माना एक दिन में निर्मित या निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या। मैंने खिलौना आपको समझाने के लिए बताया था कि x। ठीक है, तो एक बर्तन की लागत बराबर 2x+3 कर दो। एक दिन बर्तन बनाए गए बर्तनों के दुगने से 3 अधिक। एक दिन बर्तन कितने बनाए? x, तो इसकी लागत कितनी हो गई? 2x+3 दुगने से 3 अधिक। तो अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। तो अब देखो एक बर्तन की लागत ये और एक दिन बर्तनों की संख्या x। अब देखो टोटल एक दिन में कितने रुपए खर्च हो गए होंगे? 90 रुपए। ठीक है, तो अब देखो बर्तन कितने हैं? x, एक बर्तन की लागत 2x+3। अब सपोज इसको इससे गुणा कर देंगे तो एक दिन की लागत आ जाएगी, जितने बर्तन बने उसके रुपए आ जाएंगे। जैसे एक दिन में 2 बर्तन बने, इनकी लागत है 3 रुपए, 2 तिया 6। जितने बने उसको एक बर्तन की लागत से गुणा कर देंगे तो टोटल रुपए आ जाएंगे। ठीक है, इसको इससे गुणा कर लेंगे, 2x², ये कितना हो गया? +3x, ये इधर आएगा तो माइनस का 90 इक्वल में 0। तब देखो ऐसा क्या बताओ जिसको गुणा करने पर माइनस के 90 आए, माइनस के 180, क्योंकि 92 था 180, माइनस के 180 गुणा करने पर, तो जोड़ने पर आए प्लस के 3। तो ऐसी संख्या ढूंढो। तो ऐसी संख्या होती है, इसको आप एलसीएम की विधि से भी हल कर सकते हो। हाँ, तो 2x² में आप एक तो ले लो माइनस का 15x प्लस का 12x माइनस का 90 इक्वल में 0। ओके, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। ठीक है, आएगा 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल में 0। ओके, तो अब देखो गुणा करें माइनस 80, यानी 15 को 12 से गुणा किया तो माइनस के 180 आ जाएगा। और देखो इन दोनों को जोड़ने पर प्लस का 50 माइनस का 12 तो प्लस का 3 बच जाएगा, यानी अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ गया, तो इस अंदर क्या बच गया? 2x माइनस 15। इधर क्या कॉमन आ रहा है? इधर आ रहा है माइनस का 6, तो अंदर क्या बच गया? 2x, इसमें भाग दिया तो ये कितना आ गया? 15 इक्वल में 0। एक ब्रैकेट को नीचे उतार लेंगे, 2x माइनस 15, इधर बच जाएगा x माइनस 6।
तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक साइड 2x माइनस 15 इज इक्वल 0 और एक साइड क्या लिख रहे हैं x माइनस 6 इज इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर माइनस को उधर गया तो प्लस का अपॉन ही 2 इंटू में था, नीचे आएगा तो डिवाइड में, और इधर x की वैल्यू क्या आ गई 6। ओके, तो अपन को चेक करना है कि दोनों से कौन सा सही हो सकता है। अब देखो 15 में 2 में भाग दिया तो क्या आ गया 7.5। अब देखो 7.5 7.5, ये तो आई संख्या, एक संख्या तो आधी आ रही है और बर्तन कभी आधा बनता नहीं है, तो ये क्या है अमान्य है। ये क्या हो जाएगी अमान्य हो जाएगी। तो x बराबर 6 क्या आंसर। तो क्या है एक दिन में बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर कितनी आ गई 6, और एक बर्तन की लागत कितनी आ गई, एक बर्तन की लागत क्या मानी 2x प्लस 3, तो ये कितनी हो जाएगी 2 ब्रैकेट में 6 प्लस 3, तो ये कितनी हो गई 6 2 12, 12 और 3 15। अब देखो ये अपनी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इसको इस पे रखेंगे x की वैल्यू को 6 और यहाँ पे 6 और 12 प्लस 3 कितने हो गए 15, और यहाँ पे क्या आएगा x की वैल्यू कितनी आ गई 6। 15 को 6 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 90, यानी अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब अपना आंसर सही है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और ऐसे जुड़े रहे अपनी मजेदार वीडियो के साथ। थैंक यू।